हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका टॉपिक है आज का हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इसमें नीट एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। When were family planning program initiated in India? So दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1951। 1951 में यानी कि आज़ादी के 4 साल बाद इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH? दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RCH एक यूनिट है जो काम करती है रिप्रोडक्टिव और बच्चे की मतलब प्रजनन और बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड सारे मामलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज सहेली डेवलप्ड? सहेली एक पिल होती है जो कि बर्थ कंट्रोल पिल है, जो कि काम आती है बच्चों के मतलब बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही रिलेटेड है। सो सहेली कहाँ डेवलप्ड हुई? सहेली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप्ड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हार्मोन से बनी हुई पिल्स होती है जो कि यूज की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस? अबाउट 6 बिलियन। हमारे पूरी इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? अबाउट 6 बिलियन, यानी कि 6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड की 2002 की रिसर्च के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the approximate Indian population according to the recent census of India? इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 2000 से लेकर 2000 तक अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो 1 बिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट? सो दोस्तों इसका आंसर है 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्लोगन हम दो हमारे दो एम एट? ये हम दो हमारे दो स्लोगन किस टॉपिक से रिलेटेड है? सो दोस्तों ये रिलेटेड है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स इन इंडिया रिस्पेक्टिवली? सो दोस्तों मेल्स और फीमेल्स की जो मैरिजेबल एज है वो है 18 है फीमेल्स की और मेल्स की है 21, बट नाउ इट इज चेंज्ड। बट ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अभी भी यही आएगा। सो आपको इसका आंसर यही देना है 18 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अबाउट? इसका राइट आंसर है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सही सेंटेंस कौन सा है? दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, दे एम्प्लॉयज बैरियर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, they are natural ways to avoiding chances of fertilization, they are surgical methods and are terminal methods। so दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, that is they are natural ways to avoiding chances of fertilization। question number 10, on which days of the menstrual cycle the ovulation expected? so दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर सी, that is 10th to 17th। मोस्टली 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ये जो 1 हफ्ते का पीरियड है इसे ओव्यूलेशन माना जाता है इसमें होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर ओनली मेल्स, ओनली फीमेल्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्डम्स increase sperm phagocytosis, option B increase sperm phagocytosis, decrease sperm motility। option number C, prevent the ejaculated semen from entering the female reproductive tract, option D inhibit ovulation, and the right answer is option C, that is prevent the ejaculated semen from entering the female reproductive tract। question number 13, condoms are barrier that covers dash, option A penis in males and ovary in females, option B penis in males and cervix and vagina in females, option C scrotum in males and cervix and vagina in female, option D cervix and in males and vagina in females, and the right answer is option B, that is penis in males and then cervix and vagina in females। next question, Nirod is a popular brand of dash, is the right answer is common condom का ही पॉपुलर ब्रांड है निरोध, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स आर डैश, 4
for only females, for males only, for both males and females, या फिर none of these. And the right answer is option A, that is for फीमेल्स ओनली. डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये तीनों जो कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स है, जो डिवाइसेस है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडीज? तो आईयूडीज का फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. सो दोस्तों इंटरयूटेराइन डिवाइसेस नहीं है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है. सो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, oral contraceptive pills are composed of dash. Option A, progesterone only. Option B, progesterone estrogen combinations. Option C, testosterone progesterone combinations. या फिर option D, both A and B. So दोस्तों इसका राइट आंसर है कुछ पिल्स प्रोजेस्टेरॉन से के, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन से बनती है और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन से बनती है. सो दोनों A and B इज द राइट आंसर. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18, pills, implants and IUDs are very effective if taken within dash of coitus. coitus यानी कि sexual contact. so pills, implants और IUDs जब इफेक्टिव होते हैं जब 72 आवर आफ्टर coitus लिए जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, sterilization in males and is called dash and females is called dash. so दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज sterilization in males is called vasectomy and sterilization in female is called tubectomy. next question, what is MTP? is dash. option A, medical termination of pregnancy. option B, also called induced abortion. option C, both A and B. option D, aimed at decreasing population size. option C is the right answer, that is option A and B both. question number 21, MTP was legalized in India in dash. option A, 1971, 1951, 1981 या फिर 1923. and the right answer is, as you can see, is option A, that is 1971 में MTP legalized हुआ. question number 22, it was considered relatively safe during first trimester and the second trimester abortion are much riskier. यानी कि MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में सेफ रहता है अगर कराया जाना चाहे तो. बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, यानी चौथा, पांचवा, छठवां महीना शुरू हो गया तो अबॉर्शन जो है वो बहुत रिस्कियर हो जाता है. इसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP is practiced mainly to dash. get rid of unwanted female child legally. option B, get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraception of rapes. option C, both A and B या फिर option D, decrease population size. and the right answer is option B, that is get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraception or rapes. next question number 24, which of the set of disease are completely curable if detect earlier? अगर जो कौन सी डिसीज का ऐसा सेट है जो अगर हम पहले ही क्योर कर लिया, फर्स्ट स्टार्टिंग की स्टेजेस में पता चल जाए तो हम उन्हें क्योर कर सकते हैं, यानी कि उनका इलाज पॉसिबल हो जाता है. सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस एंड गोनेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, STD related to lead to dash. option A, itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. pelvic inflammatory disease, PID, ectopic pregnancies, stillbirth, infertility, abortion, etc. option C, both A and B या फिर option D, none of these. and the right answer is option A and B both, यानी option C. next question number 26, people especially vulnerable to STDs are in the age group of 15 to 24 is the right answer. 15 से 24 साल की उम्र में बहुत सारे चांसेस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट डैश. गैमेट मोटिलिटी इज द राइट आंसर. क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब मतलब जब ट्यूबेक्टोमी होता है तो उसमें फॉलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, और जब वेसेक्टोमी होता है तो वासा एफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गैमेट्स यानी कि फीमेल गैमेट यानी कि ओवम और मेल गैमेट यानी कि स्पर्म एक दूसरे से नहीं मिल पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबीज रिफर्स टू डैश. ऑप्शन ए,
to a baby born in test tube, option B an ovum made to fertilize in vitro and then implanted in the uterus, option C a method of tissue culture, या फिर option D none of these. And the right answer is option B, that is ovum made to fertilize in vitro and then implanted in the uterus. So दोस्तों इसका right answer option B है. Next question, what is false for GIFT? गिफ्ट के लिए जो मतलब गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर है, इसके लिए गलत वाला स्टेटमेंट हमें बताना है. सो आपको क्वेश्चन को याद रखना है, ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है. सो अब आपको इसमें ये बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है. सो इट इज गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, इट इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी, ओवम फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ द रिसिपिएंट, ऑप्शन सी ये भी सही है. नेक्स्ट है zygote from a donor is transferred into the oviduct of the recipient. ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि zygote तो गिफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि गिफ्ट में ओवम यानी कि कोई गैमेट ओवम या स्पर्म ट्रांसफर किए जाएंगे. द रिसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ये तो कोई मीनिंगलेस सेंटेंस है इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट जिफ्ट? सो जिफ्ट के लिए क्या फॉल्स है? जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, ये भी सही है. इट फॉलोज IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये गलत है. जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इसमें ट्रांसफर किया जाएगा, ये भी सही है. एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, सो ये भी सही है. सो इसका जो ऑप्शन सही है इसमें वो ऑप्शन बी है, और जो कि एक गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजिंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग इन STDs एंड एड्स? कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने से STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स से भी हम बच सकते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्डम. ये गलत ऑप्शन टिक हो गया है गलती से, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्डम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पिल्स, क्योंकि पिल्स जो है वो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के दो हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है. क्वेश्चन नंबर 33, इन amniocentesis इज द फॉलोइंग एग्जामिन्ड? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी स्किन सेल्स, या फिर ऑप्शन डी सेक्स ऑर्गन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्किन सेल्स. जो अम्नियोसेंटेसिस का प्रोसेस है उसमें स्किन सेल्स बच्चे की एग्जामिन की जाती है. क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल? सो दोस्तों इसका राइट आंसर है जेनाइटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन. ये दो ऐसी डिसीजेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, our last question of the day, which of the following is related to STD? So दोस्तों इसका राइट आंसर है all of the above, that is infertility, vas deferens, pelvic inflammatory disease. All of the above is the right answer. So दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पहला लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, डू लाइक इट, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं. इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पंडोरी स्टडीज़ को, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन, मोबाइल या टैब, लैपटॉप पे आ जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों.